हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कुछ कमेंट्स के साथ आज के पॉडकास्ट की करते हैं शुरुआत। निशा खरवर जी लिखती हैं, हेलो रक्षा दी, ये रिएक्शन वालों को क्या कंटेंट देगा। मैं आपका वीडियो देखने के बाद इनका वीडियो देखने जाती हूँ कि अब इन लोगों ने क्या ही तूफान मचा दिया है। तो निशा जी, कोई ज़रूरत नहीं है इनका व्लॉग देखने जाने की। हम जितने इंटरेस्ट के साथ आपको बताते हैं ना, उतना आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम तो फिर भी आपको हंसाने का काम करते हैं और चीज़ें करते हैं। वहाँ जाइएगा तो बोर हो जाइएगा। तो भाई, आप लोगों को समझ में आ गया ना कि कई बार रिएक्शन चैनल वालों की वजह से भी इन ब्लॉगर्स को पहचाना जाता है। रिएक्शन चैनल वालों के पॉडकास्ट में या उनके रिएक्शन में सुनने के बाद ही कई बार ऑडियंस इनके व्लॉग्स देखने जाती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं रिएक्शन वालों की बातें सुनकर इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो ये एक असलियत है जो हम लप्पू को दिखाना चाहेंगे। इसके अलावा ब्लेस्ड सोल जी लिखते हैं, जब पति इतना बड़ा कुकर्म करके भी पतिदेव बन गया तो अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है जिसमें ये लप्पी उसको छोड़े, और ना ही लप्पू इसको छोड़ सकता है। ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। पता नहीं ऑडियंस कितनी वेली है जो इन लोगों के ड्रामे में आकर टेंशन लेकर कमेंट करना शुरू कर देती है। अरे कहीं नहीं जाएगा वो लप्पू छोड़कर, और ना ही ये लप्पी किसी हाल में अलग हो सकती है। सब ड्रामा है व्यूज़ का। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। मैं आज लप्पी का एक व्लॉग देख रही थी जहां वो मल्टी कलर की साड़ी पहने हुए है और वो एडवर्टीजमेंट कर रही है। और जब मैंने वो व्लॉग देखा तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान गया उस पुराने व्लॉग पर, जब लप्पू जो है अलग था और लप्पी जो है सीवान में पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर वो अपने घर भी चली गई थी, मायके भी चली गई थी कुछ दिनों के लिए, और नया अकाउंट खोलकर बोल रही थी कि मेरे सारे चैनल्स ले लिए, मेरा सब कुछ ले लिया। लेकिन तब भी हम लप्पी को ऐसा नहीं देख रहे थे कि वो वाकई दुखी में है, क्योंकि उतने दुख में भी वो पूरा प्रमोशन कर रही है, सब कुछ कर रही है, व्लॉग्स बराबर आ रहे हैं। और जैसे उसके ऑडियंस बढ़ रही थी, जैसे जैसे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, तो वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। उस टाइम पर जब उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे तो वो पागल हो रही थी। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हैं और मेड फॉर ईच अदर हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी फिलहाल के लिए जो लप्पी की कंडीशन में देख रही हूँ, उसकी आंखें मैं देख रही हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये लोग बेंगलोर में थे और वहाँ से ये लोग एलपी वगैरह जा रहे थे, तो क्या है ना कि लप्पी थोड़ी बहुत अजीबोगरीब बातें करती है, हमेशा उसकी बातें पकड़ी जाती हैं। जैसे कि मनाली में टर्नल पकड़ा गया था, फिर वो एलपी में एलएलपी बोल रही थी, तो इसने उसे वहाँ करेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिर भी गलत बोल रही थी, तो वहाँ से इसने व्लॉग कट कर दिया था। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो लप्पी करती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लप्पू उसके बिहेवियर को पसंद नहीं करता है। लप्पू को ऐसा लगता है कि ये कितनी गवारपने से बात करती है, और इन सब चीज़ों को लेकर शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह हुई, और ये उसके बाद छुट्टियां बिताने चला गया है मलेशिया। हाँ जी, ये मलेशिया में है। जो ये बिल्डिंग्स वगैरह दिखा रहा है, और बीच में से ये जो आज टावर दिखा रहा था ना, जो ट्विन टावर है, वो तो ये मलेशिया में है। लग तो मुझे कल भी रहा था, लेकिन आज मैं श्योर हो गई हूँ कि ये मलेशिया में है, और ये वहाँ किसी भी काम हमको लेकर नहीं गया है। इन दोनों के बीच में जहाँ तक झगड़ा हुआ था, और झगड़े के बाद वो नाराज़ होकर, या जो भी आप समझ लो, वो अपना मूड फ्रेश करने, या जो उसके व्यूज़ कम थे और ये जो कर रहा था कंटेंट बाजी के चक्कर में, वो सब करने के लिए वो मतलब अपने आप को, अपना माइंड फ्रेश करने का सोचकर वो वहाँ पहुँच गया है। और कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा काम है वहाँ पर जिसके लिए वो गया है। घूमने फिरने और मौज करने ही वो वहाँ गया है, क्योंकि जो काम के लिए जाता है ना, उसको इतना वक्त नहीं मिलता कि वो व्लॉगिंग करे, फिर वो घूमे रात को, और फिर वो ये सब दिखाए। और रात को जब ये घूम रहा था ना कार में, तो दोबारा से मेरे दिमाग में वही चीज़ आई है कि भाई फिर से तेरे कच्छे में लाल वाल कलर ना लग जाए, और फिर तू जो है दूसरे के ऊपर बिल फाड़ दे। और हो भी सकता है कि इन्होंने कच्छा लालम लाल भी कर दिया हो एलपी जाते वक्त, तो इनको लगाओ भाई यहाँ से निकल लो, अब जो है हमारा पेट हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि सांबर वाम्बर खाया है, वहाँ पर लाल मिर्च का भी तड़का लग जाता है, तो गलती से लाल लाल मिर्च खा ली हो, तो हो सकता है ये चीज़ें हो गई हों। एक कमेंट आया है रुचि राहुल पठानिया जी का, जो कि लिखती हैं, दीदी आपने एक बात नोटिस की, लप्पू के ब्लॉग के थंबनेल अब इंग्लिश में आ रहे हैं, लगता है आपका पॉडकास्ट ये लप्पी पूरे ध्यान से सुनती है। तो जी हाँ, मैंने जब जो हमारे अदरक कपल हैं, ये जब इंग्लिश में टाइटल डाल रहे थे, तो उस टाइम पर मैंने ये बात उठाई थी कि जब आप इंग्लिश में टाइटल डालते हो, तो यूट्यूब को लेकर कई जो टेक यूट्यूबर्स हैं ये बात कहते हैं कि जब इंग्लिश में टाइटल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्लॉग है उसको बूस्ट ज़्यादा करता है यूट्यूब। और वही जो काम है कहीं ना कहीं अदरक कपल कर रहे थे, लेकिन उनको उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं था।
क्योंकि जो उनकी ऑडियंस है उनकी तो फेस वैल्यू है, उनको इस तरीके से थंबनेल पर इंग्लिश डालने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो डाले जा रहे थे लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आए। अब ऐसा ही सेम पैटर्न जो है लप्पू ने फॉलो किया, लप्पी ने फॉलो किया, यही नहीं जगत दीदी ने भी फॉलो किया, वो भी इंग्लिश में टाइटल डालने लगी। तो सारे के सारे एक स्वर में आ जाते हैं, मतलब एक साथ सेम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबने इंग्लिश में टाइटल डालना स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है कि भाई व्लॉग सुना हो, या हो सकता है कि उनको लगा हो कि व्यूज़ अप हो जाएंगे। बट जब आप इतना गाना गाते हो कि फेस वैल्यू बनाओ, आप रिएक्शन चैनल वालों को ज्ञान बांटते हो कि फेस वैल्यू बनाओ, फेस वैल्यू बनेगी तो सब कुछ अच्छा होगा, तो जब आपकी तो फेस वैल्यू बनी बनाई है तो फिर आपको ये एड़े चाले क्यों करनी पड़ रही हैं व्यूज़ लाने के लिए? मुझे ये ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा लीचड़ कीचड़ जी। उसके अलावा लप्पू ने कल ऐसा एक वर्ड बोला था, चेरी ऑन द केक, और ये रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करके बोल रहे थे कि तुम लोगों को तो इसका मीनिंग भी पता नहीं होगा। तो खुद उसी व्लॉग में लप्पू ने बोला था ऑल एट अ सडन, है ना, ऑल ऑफ अ सडन को वो ऑल एट अ सडन बोल रहा था, और फिर ऑडियंस ने इसको जो है अच्छे से आईना दिखा दिया। तो आज ये जो है फिर से आ गया और फिर से सफाइयाँ देने लगा कि मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, है ना। दूसरों को आप बोल रहे हो, है ना, कोई चीज़, और काफ़ी घमंड के साथ बोल रहे हो, है ना। ये भी नहीं कि हाँ मैं जानकार हूँ तो मैं बता रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ, और कई बार मुझसे भी गलती होती, लेकिन नहीं, वहाँ आप घमंड दिखा रहे थे चेरी ऑन द केक बोल के, और अगले ही पल आप बोलते हो ऑल एट अ सडन। तो पहले खुद थोड़ी सा जो हॉलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी से कुछ सीखो, टुच्ची दीदी आपको सिखाएंगी कुछ, उनसे सीखो, और फिर सीखने के बाद आगे बढ़ो, है ना। और यहाँ पर जो है फ्लैक्स मत करो कोई भी चीज़, और जिस हिसाब के तुम कर्म कांड करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा डाउट होता है कि ऐसा कौन सा काम किए हो जो सीधे तड़ीपार जो है तुमको जाना पड़ता है, तड़ीपार जो है तुमको होना पड़ता है। अभी जो लप्पी का व्लॉग आया था, तो लप्पी के व्लॉग में प्रमोशन वगैरह कर रही थी लप्पी, लप्पी के साथ साथ उनकी देवरानी भी कर रही थी प्रमोशन, और उनकी जो है सासू माँ भी साड़ी पहनकर बैठी थी, उनकी जो नंद है वो भी कपड़े पहनकर बैठी थी, और आंटी जी जो है बोल रही थी कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो आंटी जी पहले मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए यार, आप गरीब कब हो जाते हो, अमीर कब हो जाते हो? कभी आप कहते हो कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सोशल मीडिया नहीं है, फिर कभी आप बोलते हो कि हम इसी से दाल रोटी चला रहा है ना, प्रमोशन कर करके हम ये सब कर रहा है। तो इसको प्रमोशन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं दिमाग से काम लेना। क्योंकि प्रमोशन जब होता है जब आपको कोई कंपनी आकर सामने से अप्रोच करती है, जैसे कि आपके बेटे को सी स्किन केयर का मिलता है या किसी को मामा अर्थ का मिल जाता है, तो वो सब होता है प्रमोशन। जो आप कर रहे हो उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, जो कहीं ना कहीं आप अपने बेटे की वजह से कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आप ऑर्डर लगाते हो अपने से उसको जो है प्रमोट करते हो, अपने से कर रहे हो, या आपको सामने से कोई नहीं बोल रहा है, और एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे हो टू प्रमोट थिंग्स, मतलब साड़ी वगैरह जो भी आप प्रमोट कर रहे हो उस एप्लीकेशन का आप यूज़ करते हो। हाँ, हो सकता है कि उस एप्लीकेशन वालों ने आपको अप्रोच कर लिया हो कि भाई हमारे लिंक यूज़ कर लिया करो, बट जो कपड़े हैं वो आपको सामने से ऑफर नहीं हो रहे हैं, आप खुद ऑर्डर लगा रहे हो और फिर प्रमोट कर रहे हो। तो कभी आप अपने आप को अमीर बोलती हैं, कभी आप अपने आप को गरीब बोलती हैं, तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए। कभी आप बोलती हैं हमारा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से नहीं है, हमारा अलग अलग बिजनेस है। तो जब आपका अलग अलग बिजनेस है तो क्यों आपको ये माथा पच्ची करनी पड़ती है, रोज़ साड़ी पहन पहन कर जो है लिंक विंक डालने पड़ जाते हैं आपको। उसके अलावा आप एक व्लॉग में जो है सब्सक्राइबर्स के लिए भी मरी जा रही थी। जैसे ही आपके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे, आप इतना जो है बौरा गई थी कि आपकी जो मुंह बोली बेटी है वो जा रही थी सीवान के लिए, मतलब अपने घर के लिए, तब आप उसको विदा करने तक नहीं गई थी। उससे पहले जब आपके छोटे वाले कुपुत्र का जो है 1 लाख हुआ था फेसबुक पर, तब भी थोड़ा सा आप जो है चिढ़ी थी और आप बोल रही थी कि मेरा भी 1 लाख नहीं करवाए हो, मेरा भी करवा दो। तो अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, तो आप इतना मरे क्यों जाते हो फिर व्यूज़ को लेकर और सब्सक्राइबर्स को लेकर? बीच में आप जो है व्यूज़ कमाने लगे थे तो भीख मांगने आ गई थी कि प्लीज़ हमें प्यार करिए, आप पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं, है ना। तो आपकी ये जो दोगली बातें मुझे समझ भी नहीं आती हैं। एक व्लॉग में आप बोल रही थी कि मार्किन के कपड़े में कोई ख़त्म हो जाता है तो उतने से कपड़े में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। कांजीवरम साड़ी को लेकर आप इतना स्पष्टीकरण दे रही थी, तो आप वहां पर इतना स्पष्टीकरण दिए जा रही थी और ये बता रही थी कि ये सब मोह माया है, यही छूटा रह जाएगा। तो अगर सब कुछ मोह माया है तो इतने महंगे महंगे जो है साड़ियाँ क्यों, इतना ज़्यादा शो ऑफ क्यों, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर गोल्ड सिल्वर का शो ऑफ क्यों, इतना ज़्यादा घर का शो ऑफ क्यों, इतना ज़्यादा जो है अपने ख्याति का शो ऑफ क्यों? वो जो आप कौन सा चक्र दिखा रही थी, है ना, जो कि अशोक स्तंभ था जिसको आप अशोक चक्र बोल रही थी, उसका शो ऑफ क्यों? क्योंकि ये सब तो मोह माया है ना, तो इसका शो ऑफ फिर आप क्यों करते हैं?
और इतने महंगे महंगे मोबाइल लेकर आप जो है व्लॉग वगैरह शूट क्यों करते हैं, है ना? मोह माया है तो व्लॉग छोड़िए, हैं? हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना कीजिए, बैठकर भगवान के मंदिर में जो है मंत्र जाप करिए, फिर काहे आप ये सब जो है करती हैं। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अभी आप बोल रही थी कि हम इतनी महंगी साड़ी नहीं पहनते हैं, हम चाहें तो खरीद सकते हैं बट हम नहीं पहनते हैं। अब आपकी जो है बेटी जो है वो लेकर आ भी गई साड़ी और अब आप फिर शो ऑफ करने लग गए। पहले आप एक बात पर टिकना सीखिए, उसके बाद चीज़ें करिए, क्योंकि फिर जब आप पर उंगलियां उठाई जाने लगती हैं तो आपको बुरा लगने लगता है। एक व्लॉग में तो माता जी से कायदे से जो है मंत्रोच्चारण नहीं हो पा रहे थे, जो स्तुति गा रही थी वो नहीं गा पा रही थी, है ना? तो जो पूजा पाठ करने आप बैठती हो, व्लॉग तो बड़े शान से आप शूट करने लग जाते हो, और जो मंत्र उच्चारण आप नहीं कर पाते हो, आप स्तुति ढंग से नहीं गा पाते हो, तो आप किस लायक हो? हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप नहीं बोल पा रही थी और अपने आप को जो है शिव जी का भक्त बता रहे थे आप लोग, और जो है उनको अपना गुरु जी बताते हैं, उनके साथ फोटोज़ वगैरह लेने तो आप पहुँच गए थे नए साल पर, और वहाँ पर वीडियो बनाने पहुँच गए थे, और आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोला जा रहा था। भाई जो आप बार बार रिएक्शन चैनल वालों को मुँह उठाकर बोल रहे हो ना कि ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको खुद में सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर आप में सुधार आ जाएगा ना, तो कोई रिएक्शन चैनल वाला क्यों आप पर उंगली उठाएगा, क्यों ही आपको बोलेगा। लेकिन नहीं, ना आपको मानना है और ना किसी और को मानना है। अब जो है ये लोग खुली धमकी पर आ चुके हैं। इनका कहना है कि मैंने अपने बेटे को बहुत दिनों तक रोक के रखा, बहुत रोक कर रखा है मैंने, लेकिन अब मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि जब आपके परिवार को लगातार इस तरीके से पोक किया जाए तो फिर जवाब बनता है। अब जवाब वो किसी भी तरीके से देगा, वो ये करेगा, लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तो दीजिए ना जवाब, दिखाइए ना आप अपनी जो असली वाली जो आपकी औकात है तो वो दिखाइए, क्योंकि उससे आपकी रियलिटी पता चल जाएगी। क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को जितना आप बोल रहे हो ना कि गंदा बोलती हैं, ये बोलती हैं, वैसा बोलती हैं, हमें नहीं लगता कि कोई इतना गंदा बोलता है जितना गंदा आप लोग बोलते हैं। आप लोग तो गाली गलौज पर उतरते हैं, आप तो ऑडियंस को भी कुत्ता वगैरह बोलना स्टार्ट कर दिए थे, है ना? लाइव आपका बेटा आया था, कुत्ता वगैरह बोल रहा था, और फिर बाद में उसको प्राइवेटों से करना पड़ गया। उसको क्या लगता है कि पूरा संसार वही चला रहा है? किसी के घर में कार आ रही है तो बोल रहा है कि वो मेरे पैसों की। भाई तेरे पैसों की, तेरे खुद के पैसे कहाँ हैं? तेरी पत्नी जब नाचती है सोशल मीडिया पर आकर, या तेरी पत्नी जो है यहाँ पर आकर सिंपैथी बटोरती है, या तू दूसरी औरत का जो है चरित्र हनन करता है, तब जाके तो तुझे पैसे मिलते हैं। तो तुझे खुद नहीं ठिकाना है कि तेरे पैसे कैसे आ रहे हैं, तो तू दूसरों को पैसे कहाँ से कमवा सकता है, या तेरी वजह से कोई कैसे अर्न कर सकता है? तू खुद नहीं तुझे मालूम कि तू कैसे अर्न करेगा इन फ्यूचर। तुझे कभी भी कुछ भी करना पड़ता है। एलपी से सीधे जो तू मलेशिया भाग गया, तो तुझे खुद अपना ठिकाना नहीं है, तू दूसरों को क्या सिखाएगा भाई कि कौन कैसे कमा रहा है, किसके घर में, मतलब किसी के घर में पत्ता भी हिलेगा तो तू तेरी वजह से हिलेगा। क्या ही समझता है यार ये अपने आप को। इसमें बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका है, और इसके घमंड उतरने का वक्त भी बहुत अच्छे से आ चुका है, क्योंकि जितनी सी गालियां पड़ रही हैं ना, तभी तो कमेंट्स बहुत कम अप्रूव हो रहे हैं। जितने ज़्यादा व्यूज़ हैं कमेंट उसके मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि सारे के सारे होल्ड पर डाल रखे हैं। और दूसरों को बोलने वाले जो बोलते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, इसके भाई ने एक दिन उससे सबर नहीं हुई, वीडियो बनाया उसने सुबह की अब मैं बोलूँगा, और शाम को बोलने भी लगा, और पागल चट्टी, थूक चट्टी सब करके आने लगा ना अपनी असली वाली हैसियत पर, अपनी असली वाली औकात पर वो आ गया, और थूक चट्टी, पागल चट्टी, ये शब्द जो ये सारे शब्द वो इस्तेमाल करने लग गया, जबकि उसके घर में ही सारे ये वाले चट्टे हैं। क्योंकि जैसे तुम्हारे भाई ने कर्म किए थे, उसके बाद भी जो तुम्हारी भाभी है उसके साथ रह रही है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसको कहते हैं थूक चट्टी, है ना? तो थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकें और फिर दूसरों को बोलें। और इन्होंने जो गंदगी फैलाना स्टार्ट की है, अभी ये तो और उच्च दर्जे पर जाएगी। अभी जो है ये लपुआ कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस कह रही है कि जवाब दो, है ना? रेड हार्ट्स बना देना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जवाब दूं। रेड हार्ट्स तो क्या, कमेंट भी बहुत कम है, और रेड हार्ट्स वाले तो लिमिटेड ही कमेंट्स हैं वहाँ पर। वैसे भी इनकी चटुकारिता वाले ही लोगों को ये अप्रूव कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स तो ये खुद ही कर रहा है अपनी ही फेक अकाउंट से। तो ये जो शो ऑफ कर रहा है ना वहाँ पर, उसके बाद इसने बोला कि मैं अभी नहीं बोलूँगा, थोड़ा टाइम और लेता हूँ, थोड़ी सब्र और करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसको अपनी हैसियत पता चल रही है, इसको कॉमेंट्स के जरिए पता चल रहा है कि मैं कितना सही हूँ और मैं कितना गलत हूँ, इसलिए रोज़ रोज़ जो है बातें घुमाता है। आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। रही बात भाई, जब आप रिएक्शन चैनल वालों को पोक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। आप पोक करने जब आते हो, जब आपके व्यूज डाउन होते हैं, या आपके घर में कोई कार्यक्रम होने वाला होता है, पता नहीं कार्यक्रम बोलती हैं या कर्जक्रम बोलती हैं। अब इतना अच्छा क्रेडिट स्कोर है बेटे जी का, तो कर्जा लेना पड़ता है ना? तो कर्जा लेके बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए कर्जक्रम शायद बोलती होंगी। कार्यक्रम, कर्जक्रम ऐसा कुछ बोलती हैं, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। तो कार्यक्रम होता है वो, कार्यक्रम। तो खैर, इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।